गिद्ध और उल्लू का न्याय। अगस्त जी कहते हैं, हे वीर, अब संध्योपासन करने का काल बीता जाता है, क्योंकि देखो ये महर्षि लोग सब ओर से जल पूरित कुंभ लिए चले आते हैं। वह देखो बहुत से अर्घ देकर सूर्य की पूजा कर रहे हैं। वह वेद शास्त्र पढ़ने वाले, वह ब्रह्मा आदि देवों के उपासक सब ऋषि लोग अब सब कहीं बैठ गए, संध्या करने लगे। सूर्य अस्त हो गए। हे रामचंद्र, जाकर तुम भी जल से आचमन करो। ऋषि का वचन सुनकर रामचंद्र जी भी संध्योपासन करने के लिए उस स्थान से चलकर समीपवर्ती तड़ाक पर गए। वह संध्योपासन करने लगे, परंतु वह स्थान नाना प्रकार के वृक्षों से शोभित था। एक पुण्य नदी भी बहती थी, पर्वत भी वहां थे। उसके वन में सैकड़ों कोकिल बोलते थे, नाना प्रकार के अन्य पक्षी बोल रहे थे, नाना प्रकार के मृग भरे थे। सिंह व्याघ्रों से समाकीर्ण था, नाना प्रकार के पक्षियों से भरा था। वह बहुत वर्षों से एक गृध्र व एक उलूक पक्षी रहते थे, परंतु पाप करने के निश्चय करके उलूक के गृह में गृध्र घुस पड़ा। वह कहने लगा कि ये गृह हमारा है। इससे उससे कलह होने लगा। अंत में ठहरा कि सब लोगों के राजा आजकल राजीव लोचन श्री रामचंद्र हैं। उनसे चलकर पूछें, जिसका विग्रह बताएं उसका हो। यह के बड़े कोप से युक्त एक दूसरे की बात ना सहते हुए कलह से व्याकुल चित्त दोनों उसी समय रामचंद्र जी के समीप आए। वह परस्पर वैर किए हुए दोनों ने श्री राघव जी के चरण छुए। वह उनमें रामचंद्र जी से देखकर पहले गृध्र बोला कि मेरे मत में सुरों में व असुरों में तुम प्रधान हो। वह तुम ऐसे महामती हो कि बृहस्पति से व शुक्र से भी विशेष बुद्धिमान हो। सब प्राणियों के आदि अंत को जानते हो। वह मृत्युलोक में मानो और इंद्र ही हो। वह सूर्य के समान दुर्निरीक्ष हो, कोई सामने देख नहीं सकता। गौरव में हिमवान के समान हो, वह गंभीरता में सागर ही हो। लोकपालों में यमराज ही के तुल्य हो, सहनशीलता में पृथ्वी के तुल्य हो, वह शीघ्रता में पवन के तुल्य हो। वह हे राघव, तुम सबके गुरु हो, क्योंकि विष्णु रूप हो। अमर्षि, दुर्जय, जेता व सवस्त्रों के पारगामी हो। इससे हे देवेश, हे नरश्रेष्ठ, जो मैं विज्ञापन करता हूं, सुनिए। हे प्रभु, बहुत दिनों से मेरे बनाए हुए घर को आपके समीप ही ये उलूक हरे लेता है। देखिए ये कैसा दुराचारी है कि आपकी आज्ञा नहीं मानता। इससे इसको प्राणांत दंड देकर आप अनुशासन करने की योग्य हैं। जब गृध्र ने ऐसा कहा तो फिर उलूक बोला कि हे नराधे, हे देव, एक चित्त होकर जो मैं निवेदन करता हूं, सुनिए। सोम, शुक्र, सूर्य, कुबेर व यमराज से राजा उत्पन्न होता है। इससे उसकी मनुष्यों में गणना नहीं होती। इससे आप सब देवमय हैं, वह दूसरे नारायण ही हैं। वह हे राम, काल को अच्छे प्रकार आप विचारते हैं। ये चंद्रमा का स्वभाव कहलाता है, वह जिससे आप सबके अंधकार को दूर करते हैं। इससे सूर्य कहे जाते हैं। वह दोष होने पर आप भयानक दंड देते हैं। ये यमराजता आप में है। वह दाता, प्रहरता, रक्षक सबके हैं। ये इंद्रता आप में विद्यमान है। वह कोई प्राणी आपके तेज के मारे डिढ़ाई नहीं कर सकता। ये अग्नि का स्वभाव आप में है। वह हे राम, बार बार तुम पापियों को संतप्त कराते रहते हो। इससे भास्कर के तुल्य हो। धनाढ्यता में साक्षात कुबेर की तुल्य हो या कुबेर से अधिक हो, क्योंकि हे राज सत्तम, लक्ष्मी भी स्त्री रूप तुम्हारे चित्त में नित्य ही बसी रहती है। धनत के कोष करके कुबेर तुम ही हो। वह जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं उन सबको समझाते हो, क्योंकि हे राम, शत्रु व मित्र पर तुम्हारी दृष्टि समान पड़ती है। इससे नित्य धर्म ही से शासन करते हो। व्यवहार विधि सब क्रम पूर्वक है।
हे राम, जिसके ऊपर तुम कोप करते हो उसकी मृत्यु हो जाती है। इससे हे राजन, तुम यमराज कहे जाते हो। हे नृपसत्तम, जो कोई आप में मनुष्य बुद्धि करते हैं वे बड़े क्रूर निर्लज्ज हैं। वह आप सदा सबके ऊपर कृपा ही करते हैं। जो लोग दुर्बल होते या अनाथ होते हैं उनका भल राजा ही होता है। वह अंधों के लिए राजा नेत्र होता है, निर्बुद्धि के लिए बुद्धि होता है। इससे हम लोगों के नाथ तुम ही हो। हे धार्मिक, सुनिए, आप वैसा न समझें जैसा हम सब पक्षी लोग कहते हैं, क्योंकि जो हम लोगों के नाथ गरुड़ जी हैं वे भी तुम्हारे ही बनाए हुए हैं। इससे हम लोगों के आपके समीप असाम्य नहीं है, क्योंकि आप ही के किए हुए ये 4 प्रकार के प्राणी हुए हैं। देखिए, मेरे आश्रम में घुसकर ये गृध्र मुझको बाधित करता है। हे देव, हे नरपुंगव, आप मनुष्यों व देवताओं में सबके शिक्षक हैं, वह स्वामी हैं, इसका विचार करें। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने अपने मंत्रियों को बुलाया। विष्टि, जयंत, विजय, शुद्धार्थ, राष्ट्रवर्धन, अशोक, धर्मपाल, सुमंत्र व महाबल ये सब रामचंद्र जी के मंत्री थे। वह राजा दशरथ जी के भी मंत्री थे। ये सब नीति युक्त व महात्मा और सब शास्त्रों में विशारद थे। नीति शास्त्र व वेद में कुशल, कुलीन, न्याय व सम्मत देने में बड़े चतुर थे। उन लोगों को बुलाकर पुष्पक विमान पर से उतरकर श्री रामचंद्र जी विवाद करते हुए गृध्र व उलूक से बोले कि हे गृध्र, तुमने कितने दिन हुए जब ये स्थान बनाया था? जो निश्चय जानते हो तो ये कौतुक हमसे कहो। श्री राघव जी का ये वचन सुनकर गृध्र बोला कि हे राम, ये पृथ्वी बहुत हाथों के मनुष्यों की बनाई हुई है। वह वे लोग बड़े लंबे होते थे जिन्होंने बनाई है। बस जब उन्होंने इस पृथ्वी को बनाया तभी से यह हमारा ग्रह है। तब उलोक ने श्री रामचंद्र जी से कहा कि हे राघवेंद्र, जब ये सब पृथ्वी वृक्षों से ही शोभित थी, कहीं किसी के स्थान थे ही नहीं, तब से ये मेरा ग्रह है। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी अपने मंत्रियों से बोले कि हे मंत्रियों, ये हमारा वचन सुनो व विचारो। वह सभा नहीं है जिसमें वृद्ध लोग ना बैठे हों। वह वे वृद्ध नहीं है जो धर्मों को नहीं कहते। वह वे धर्म नहीं है जिनमें सत्य ना हो, और वो सत्य नहीं है जो छल से कहा जाए। वह जो सभ्य लोग सभा में जाकर चुपचाप बैठे रहते हैं, यथोचित समय पर शुभाशुभ कुछ नहीं कहते, वे सब मिथ्यावादी हैं। जो सुनकर पीछे काम, क्रोध या भय से नहीं बोलता, वह वरुण की सहस्त्र फांसियों से बांधा जाता है। वह वर्ष भर के पीछे एक पाश से छूटता रहता है। इससे जो अच्छे प्रकार उस विषय को जानता हो तो सत्य सत्य कह देना चाहिए। यह सुनकर सब मंत्री लोग रामचंद्र जी से बोले कि हे महामती, श्री राम उलूक शोभित होता है, वह गृध्र नहीं शोभित होता। पर इस विषय में आप प्रमाण हैं, क्योंकि राजा सबकी परम गति होता है। सब प्रजाओं का मूल राजा होता है। वह राजा ही सनातन धर्म होता है। वह जिन लोगों का शिक्षक राजा होता है उनको अपराध के योग्य दंड देता रहता है। वे लोग नरक को नहीं जाते, उन पुरुषोत्तमों को यमराज छोड़ देते हैं। यह सुनकर रामचंद्र जी ने कहा कि सुनो, जैसा पुराणों ने कहा है वैसा हम कहते हैं। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र सहित स्वर्ग, पर्वत, वृक्ष सहित पृथ्वी व जल, समुद्र सहित ये त्रिलोक्य व चराचर, सब तीनों लोग सब एक हुए, जैसे कि आकाश एक है। उसके पीछे फिर जल व पृथ्वी श्री विष्णु जी के उदर में प्रवेश हो गई। उन सब पृथ्वी जल सहित तीनों लोकों को ग्रहण करके महातेजस्वी श्री विष्णु जी महासागर में बैठकर सब ओर से जल रूप होकर बहुत सहस्त्र वर्षों तक शयन करते रहे। विष्णु के सो जाने पर ब्रह्मा भी उन्हीं के उदर में प्रवेश कर गए। उनके बहुत से रोम थे।
योगाभ्यास से ब्रह्मा उन्हीं के छिद्रों में होकर भीतर चले गए। तब बहुत दिनों के पूछे श्री विष्णु की नाभि से स्वर्ण में कमल उत्पन्न हुआ। उससे योगी होकर महाप्रभु ब्रह्मा निकले। उन्होंने पृथ्वी, वायु, पर्वत व वृक्षों को उत्पन्न करने की इच्छा की। उसके पीछे सब प्रजा, मनुष्य, सर्प, जरायुज, अंडज आदि उन महातपस्वी ने उत्पन्न किया। तब श्री विष्णु के कानों के मैल से मधु कैटव दो दैत्य उत्पन्न हुए। ये दोनों दानव महावीर घोर पराक्रमी हुए, क्योंकि इनको वरदान भी मिल गया था। वे दोनों ब्रह्मा को देखकर कोपयुक्त होकर बड़े वेग से ब्रह्मा को खाने दौड़े। ब्रह्मा जी ने देखा कि सब जीव अलग अलग भागे जाते हैं। तब ब्रह्मा ने विष्णु की स्तुति की। उन्होंने उन दोनों को मार डाला। उनकी मेदस अर्थात चर्बी से रहने के लिए ये पृथ्वी युक्त बढ़ाई गई। उसी मेदस की गंध पृथ्वी में आने लगी। इसी से इस पृथ्वी का एक मेदनी नाम हुआ। इससे ग्रद झूठा है, वह पापी है। इससे ग्रद वध करने की योग्य है, क्योंकि यह पापी पराई घर को अपना कहता है। वह इस बेचारे उलूक को यह दुरात्मा पीड़ित करता है। यह सुनकर उस समय आकाशवाणी हुई कि हे रामचंद्र, इस ग्रद्ध को ना मारो, क्योंकि पूर्व समय में तपोबल से भस्म हो चुका है। यह किसी समय में राजा था, तब गौतम के श्राप से दग्ध हुआ था। इसका ब्रह्मदत्त नाम था। वह बड़ा शिव, सत्यव्रत व पवित्र रहता था। इसके गृह में एक बार गौतम ऋषि आए। उनको इसने भोजन करने के लिए कहा। तब कुछ अधिक 100 वर्ष तक ऋषि सप्तम गौतम इसके यहाँ भोजन करते हुए ठहरे रहे। वह ब्रह्मदत्त नाम राजा प्रतिदिन पाद्य अर्घ्य सब अपने हाथों से करता रहा। मुख्य कर जब भोजन करने को मुनि चले तो विशेष करके ये अपने ही हाथों से उनके चरण धोता था। एक दिन जब वे महात्मा इसके गृह में भोजन करने को गए तो इसने पूर्ण किचों से स्त्री को दोनों हाथों से स्पर्श किया, पर मुनि ने दिव्य दृष्टि से तुरंत जान लिया। तब मुनि ने क्रोध करके राजा को अति दारुण श्राप दिया कि हे राजन, तुम जाकर गृध्र हो। जब ऐसा श्राप हुआ तो राजा मुनि से बोला, महाभाग कृपा करो जिसमें शापोद्धार हो जाए। तब उसके वचन को सुन के मुनि तो दयालु थे ही, फिर बोले कि इक्ष्वाकु के कुल में राजीव लोचन, महाभाग्यवान, महायशस्वी श्री रामचंद्र नाम राजा उत्पन्न होंगे। हे नरपुंगव, उनको देखकर तुम अपाप हो जाओगे। यह आकाशवाणी श्री रामचंद्र जी ने सुनी। इतने में वह गृध्र श्री रामचंद्र जी के दर्शन से गृध्र शरीर छोड़कर देव शरीर राजा हो गया। शीघ्र ही गृध्र का शरीर छोड़कर दिव्य गंध अंगों में लगाई, दिव्य भूषण वस्त्र धारण किए हुए वे श्री राघवेंद्र जी से विनय पूर्वक बोला कि हे धर्मज्ञ राघव, बहुत अच्छा हुआ कि आपके प्रसाद से मैं घोर पाप से छूट गया। आपने मुझे अपाप कर दिया। मैंने गृध्र रूप को छोड़कर नर रूप महिपति हुआ। यह सुन श्री रामचंद्र महाराज ने उसको विदा करके उलूक से कहा कि हे उलूक, तू बड़ा धर्मज्ञ है, अब अपने घर में प्रवेश कर। वह हम संध्या करके जहां मुनि है वहां जाएंगे। यह कह आचमन कर साय संध्योपासन करके महात्मा अगस्त्य जी के आश्रम पर गए। उनको अगस्त्य जी ने बड़े आदर से बहुत गुण युक्त फल मूल व रसीले बहुत से शाक भोजन के लिए दिए। वह नर व्याघ्र श्री राघव जी ने वह अमृत तुल्य फल आदि भोजन किया। तृप्त होकर वह प्रसन्न होकर रात्रि भर वहां रहे। प्रभात काल उठकर प्रातः काल की शौच, स्नान, संध्या, वंदन आदि क्रिया करके वहां से विदा होने के लिए ऋषि के समीप गए। वह कुंभ संभव महर्षि अगस्त्य जी को प्रणाम करके बोले कि हे ब्रह्मा, अब आपसे विदा होने की आज्ञा चाहते हैं। इससे आप आज्ञा देने के योग्य हैं। हम आपके दर्शन से धन्य हुए। वह आपने बड़ा अनुग्रह किया। जब कभी अपने को पवित्र करना चाहेंगे
तो आपके दर्शन करने को आएंगे। जब श्री रामचंद्र जी ने ऐसे अद्भुत वचन कहे तो तपोधन अगस्त्य जी नेत्रों में आंसू भरकर प्रेम से विवल होकर बोले कि हे रामचंद्र जी, ये शिव अक्षरों से युक्त आपका वाक्य अत्यंत अद्भुत है। हे रघुनंदन, जो आपने कहा वह सब प्राणियों को पवित्र करता है, क्योंकि जो नर मूरत वर भी आपके दर्शन प्रीत से करते हैं वे सब प्रकार से पवित्र हो जाते हैं। वे ही देवता कहे जाते हैं। वह जो प्राणी भूतल पर आपको घोर दृष्टि से देखते हैं वे ब्रह्मदंड से हत होकर तुरंत नरकगामी होते हैं। हे रघुश्रेष्ठ, आप ऐसे सब प्राणियों को पावन करने वाले हैं। वह हे राघव, जो कोई लोग आपका नाम लेंगे वे सिद्ध हो जाएंगे। अच्छा, आप प्रसन्नता से जाएं। वह आपका मार्ग सर्वथा भय रहित हो। वह जाकर धर्म से राज्य का पालन करें, क्योंकि आप ही इस जगत की गति हैं। जब इस प्रकार मुनि ने कहा तो महाराजा धिराज ने अगस्त मुनि को अभिवादन करने के लिए हाथ जोड़ा। वह मुनि को प्रणाम करके फिर वहां रहने वाले सब तपोधनों को प्रणाम किया। वह फिर सुस्थिर चित्त होकर दिव्य पुष्पक विमान पर आरोहण किया। चलते हुए उनको सब मुनिगणों ने आशीर्वाद से युक्त किया, जैसा कि चलते हुए इंद्र को देवगण आशीर्वादों से युक्त करते हैं।